Class, today we start with the next topic of chapter number 8, that is blood pressure. तो blood pressure is the pressure exerted by the blood discharge due to contraction of left ventricle on the wall of blood vessel. अब क्या होता है, ब्लड प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है जो कि जब ब्लड डिस्चार्ज होता है ना लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी ब्लड बॉडी में एंटर होता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो ब्लड है अपना प्रेशर ब्लड वेसल्स की वॉल्स पे लगाता है, मतलब आर्टरीज और वेन्स की वॉल्स के ऊपर लगाता है. ब्लड प्रेशर इज़ मैक्सिमम इन मेन आर्टरीज ड्यू टू वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और जिसको हम वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं. जो ब्लड प्रेशर है वो मेन आर्टरी जो एयोर्टा है या पल्मनरी आर्टरी है उनमें मैक्सिमम होता है. इट ग्रेजुअली ड्रॉप्स इन द आर्ट्रियोल्स एंड कैपिलरीज एंड बिकम वेरी लो इन वेन्स. जैसे जैसे ये आर्ट्रियोल्स में एंटर होता है ये इसका प्रेशर जो है वो कम हो जाता है. देन कैपिलरीज में एंटर करता है तो और ज़्यादा कम हो जाता है. फाइनली जब ये वेन्स में एंटर करता है तो ये जो है बहुत ज़्यादा लो हो जाता है. तो अगर ब्लड प्रेशर को हम मेज़र करें तो सबसे पहले आता है सिस्टोलिक प्रेशर एक्सर्टेड ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. जो वेंट्रिकल्स होते हैं हार्ट के, ये जो वेंट्रिकल्स बने हुए हैं इनके कॉन्ट्रैक्शन जब होता है उसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल. और उस टाइम पे जो हार्ट है जहाँ प्रेशर ब्लड का प्रेशर है उस टाइप के प्रेशर को हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, जिसकी वैल्यू होती है 120 mmHg इन अ नॉर्मल पर्सन. देन आता है डायस्टोलिक प्रेशर. ये होता है जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाएं, ठीक है. इसकी वैल्यू होती है 80 mmHg, और यही एक नॉर्मल पर्सन का नॉर्मल ब्लड प्रेशर है. 120 से लेके 80 mmHg तक का ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है. नेक्स्ट आता है ब्लड प्रेशर इज़ मेजर विद स्फिग्मोमीनोमीटर. इट हैज़ एन इन्फ्लेटेबल बैग लाइक कफ, अ कंप्रेसिबल बल्ब, अ स्क्रू फॉर रिलीजिंग प्रेशर एंड अ मर्करी मैनोमीटर एंड 2 रबर ट्यूब्स. जैसे कि ये बना हुआ है, ये एक स्फिग्मो मैनोमीटर की डायग्राम है जिसमें एक मैनोमीटर है जिसके अंदर मर्करी की रीडिंग आ रही है, एक बल्ब बना हुआ है, स्क्रू बना हुआ है ताकि प्रेशर जो है इसके अंदर इंजेक्ट हो सके, और एक बैग लाइक कफ बना होता है जो हमारी आर्म्स के ऊपर वो राउंड अप रैप किया जाता है ताकि यहाँ से जो ब्लड आ रहा है आर्टरीज में उसको हम मेज़र कर सकें. तो इसमें क्या से प्रोसेस करते हैं, द मैनोमीटर विद द कफ इज़ रैप्ड अराउंड द अपर आर्म. कफ को यहाँ पे अपर आर्म पे रैप कर दिया जाता है. एंड इज़ इनफ्लेटेड बाय कंप्रेसिंग द बल्ब. यहाँ पे जो बल्ब लगा है इसको जब हम प्रेस करते हैं 3-4 बार तो उसके कंप्रेशन से ये इनफ्लेट मतलब इसमें जो प्रेशर है वो जमा होना शुरू हो जाता है. द साउंड ऑफ ब्लड फ्लो कैन बी हियर्ड थ्रू अ स्टेथोस्कोप. यहाँ पे साथ ही एक स्टेथोस्कोप लगाया जाता है जिसकी ट्यूब जो है ईयर में होती हैं और यहाँ से हार्ट की जो बीटिंग है वो सुनाई देती है. The sound of blood rushing through the arteries at peak pressure represent systolic blood pressure. तो इसकी जो साउंड्स हैं उनसे ही आइडिया लगाते हैं कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है. नेक्स्ट एक टर्म आती है ब्लड प्रेशर के साथ ही रिलेटेड है, हाइपरटेंशन. ब्लड प्रेशर अबव 120 to 130 mmHg ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन. जो सिस्टोलिक ब्लड है उसकी नॉर्मल रेंज होती है 120 से 130 mmHg. अगर किसी पर्सन के अंदर इस रेंज से अपर हो जाए ब्लड प्रेशर तो उसको हम हाई ब्लड प्रेशर काउंट करेंगे या फिर उसका एक अनदर नेम है हाइपरटेंशन. It is caused mainly due to narrowing of arterial lumen by thickening in the walls of arteries.
Very high blood pressure can lead to rupturing of capillaries or even arteries, cause internal bleeding. ज़्यादातर ये इसलिए होता है, जो आर्टरीज है उनका जो अंदर कैपेसिटी होती है, ल्यूमन होता है, वो नैरो हो जाती है, चाहे उसमें फैट इकट्ठी हो जाए या ऑयल के ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हो जाए, तो उसका जो एरिया है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर हाई हो जाएगा। अगर ऐसा ही चलता रहा, हाई ब्लड प्रेशर होता रहे, तो जो कैपिलरीज है वो रप्चर, टूट जाती हैं और ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है लाइफ के लिए भी, और कोई भी पेशेंट जिसके अंदर हाई ब्लड प्रेशर है उसको भी सीरियस प्रॉब्लम आ सकती है।